वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे को लगता है कि एंटरटेनमेंट विद पर्पस इज ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया। हम सब एंटरटेन होना चाहते हैं, लेकिन उसमें अगर एक हल्का फुल्का कोई रिलेटेबिलिटी है जहाँ पे हम अपने आप को जोड़ सकें, या कोई ऐसा पर्पस है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा सोशल सिस्टम को थोड़ा बेटर कर पाएँ, लोगों को थोड़ी इंकरेजमेंट दे पाएँ, तो मेरे को लगता है एंटरटेनमेंट का मीनिंग बड़ा हो जाता है। एक फ्रिवलस एंटरटेनमेंट की सिर्फ आपको हंसाने के लिए या आपको रुलाने के लिए की जा रही है, वो एक अलग टाइप का फील है जो आप एक मूड में देख सकते हैं। लेकिन जो चैट शो होता है ना, वर्ल्ड के सबसे बड़े जो शोज है ना, वो चैट शोज है। हमारे कंट्री में वो रिवाज अभी आया नहीं है। अगर आप देखेंगे ना तो वर्ल्ड ओवर जो 20-20 साल से 30-30 साल तक चैट शोज चलते हैं, उसका रीज़न क्या है कि लोग उनको सुनते हैं, लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उस चीज़ के साथ वो ग्रो होते हैं। तो आई फील कि वो टाइम आ रहा है, इस कंट्री में आएगा कि जहाँ पे बहुत अच्छे चैट शोज जो वाकई ही सुनने के बाद आप देयर इज़ अ टेक होम जिसको बोलते हैं, कि आपके पास कोई बेटर एक आइडिया मिलेगा या आपको कोई बेटर थॉट मिलती है उससे। तो ये शो का पर्पस भी यही था कि यस, विद द बेस्ट ग्लैमर एंड ग्लिट्स, टॉप स्टार्स, सुपर स्टार्स, लेकिन अगर हमने उससे अच्छे सवाल ही नहीं पूछे या उसका पर्पस ही नहीं कोई है, तो वो सब फिस हो जाता है। तो आइडिया ये था कि जो भी हम करें, उसमें दम होना चाहिए। तो आज जो सोशल मीडिया पे जो इतना कुछ और स्टार्स को विक्टिम टारगेट किया जा रहा है, तो क्यों ना उनको एक चांस दें कि वो भी अपनी साइड बोल सकें। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, हम किसी को जज करने के लिए या वो करने के लिए शो नहीं बना है, ये सिर्फ ये है कि आप अपनी साइड खुल के बोल सको। सो जो अभी तक जो बात हो रही है कि वो खुल के बोलते हैं, व्हाट एज अरबाज सेड कि एग्जैक्टली कि आज तक किसी ने बोला नहीं कि बताओ क्वेश्चन क्या है, हुआ ही नहीं है। एक आधे क्वेश्चन पे किसी ने बोला यार ये थोड़ा इसमें गाली वाली ज़्यादा है, तो वो 1 या 2 बार हुआ है 20 एपिसोड में, अदरवाइज वो भी नहीं हुआ है। उसका रीज़न क्या है? एक तो हमारी इंटेंशन करेक्ट रहती, वो एनवायरनमेंट हमारे सेट पे नहीं है कि हम शायद कुछ प्लान कर रहे हैं और कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है और हम किसी को कॉर्नर कर रहे हैं, वैसा नहीं है। ये प्रॉब्लम ही अपने आप में इतनी मीनिंगफुल और पर्पसफुल है कि इसके बारे में बात करेंगे तो लोग सुनने वाले ही हैं। तो जो सारा क्रेडिट जाता है कि वो आपके सेट पे एनवायरनमेंट कैसी है और आप किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, और एक कंफर्ट जो है बीइंग विद द फ्रेंड। ये बड़ा दोस्तों के दोस्तों का शो है। अरबाज मेरा दोस्त है, वो अरबाज के दोस्त है, तो हम सब दोस्त हैं एक्चुअली। तो हम किसी को कॉर्नर करने की कोशिश नहीं करते हैं। पर्पस ये है कि जो पब्लिक डोमेन है उसका जवाब दिया जा सके। आपने पूछा कि ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब बड़ा इतना सारा किया हुआ है ना, बहुत मुश्किल हो गया एक चीज निकालना उसमें से। प्रीवियस वाले में से एक मुझे कपिल शर्मा का बड़ा एक्साइटिंग लगा था, जो हमने प्रोमो में भी यूज किया था। उन्होंने कुछ पीएम को ट्वीट किया था, तो ऑब्वियसली उनसे पूछा कि आपने पीएम को ट्वीट किया था। हाँ यार अभी कर दिया था मैंने, वो भी या तो आपको पता है या तो आदमी डिप्रेस होता है या तो शराब पी लेता है। तो ऐसा उन्होंने आंसर दिया था जो बड़ा मतलब he was very candid about it, so that we had kept it in our promo also. तो that is a little bit of अच्छा ऐसा है क्या, तो
ऐसे आ जाते हैं लोगों से, कभी कभी बड़े नेचुरल कमेंट्स आ जाते हैं। और ये हम हमारे शो में ना एक आई वुड से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक हल्का सा क्लैरिफिकेशन आ जाता है कोई चीज़ों का जो जनरली आप क्यों करोगे, बट कोई पूछ लेता है, अगर वो जैसे कि आई एम देयर कलीग, कईयों के मैं दोस्त हूँ, यू नो, सो मेरे साथ एक हल्का सा कंफर्ट लेवल है कि यार अरबाज का इंटेंशन जो है ना वो कहीं मैलिशियस नहीं है, ये कहीं मेरे को फंसाने वाला नहीं है या कहीं ह्यूमिलेट करने वाला नहीं है। तो होंगे भले ही ट्रिकी सवाल, होंगे भले ही थोड़े से उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स, बट मैं उनको एम्बैरेस करने के लिए नहीं पूछता हूँ, कई बार उनको सिर्फ एक उसका क्लैरिफिकेशन या जवाब देने के लिए पूछता हूँ। अरबाज, मैं सबकी तरफ से कहना चाहूँगी कि आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया आपके गुड लुक्स का और साथ ही दोस्ती का जो चीज़ें नहीं बुलवा पाते गुड लुक्स का तो नहीं उठा पाया, दोस्ती का ज़रूर उठाया। It was challenging, see, because in spite of the fact that, you know, there are people who I have known for a while, as in, even if it's as contemporaries or as a colleague, the point is that it's a very different show. It's a very unique show. It's a show where you tend to ask questions which are slightly sensitive, you know, and maybe embarrassing at times, and yet there are other questions that are there which are fun and, you know, interesting and all. So to get that confidence in them was not easy, and so I started off initially with all the ones in the first season are really people who I have had a very, very close bond personally with. You see, so I use that aspect, you know, so whether you see a Sonakshi on the show, or you see a Kareena on the show, you see a Saif on the show, or you see a Sonam on the show, or Nawazuddin on the show, these people were couple on the show. They were people who I had a very one-to-one personal equation. So maybe I eased out into the first season with people who I had a very good personal equation with, and now I can move on to people who I have a professional equation with. Like say for instance, all these young boys, I mean to say, look at Tiger for that matter, you know, or Ayushman for that matter. They are the new lot of boys, you know, who are there. So that comfort has now come where I can approach them, and they have seen the season one, so they have that confidence that okay, fine, we've seen it. It's happened with, you know, Karan and the likes of, you know, all these people, Katrina. So now they can come on the show. See, I don't think they would, they don't speak. I think there are not many platforms to speak. Otherwise, nobody's just going to scream out and say something which is right there on Twitter or Instagram. No, they will not, you'll ignore, you'll not answer. Even if you feel like, you say that, मैं इसका जवाब तब दूंगा जहाँ मेरे कोई प्लेटफॉर्म तो मिले, कोई शो तो मिले, कोई सुने तो सही, कुछ ऐसी जगह पर आप मुझसे पूछे, तो ये एक जरिया बन गया है। जैसे कि if you have a particular like promotion के time पे भी there are certain kind of channels or certain kind of shows or prime time shows that you go and you speak about things. So you have a area or a channel to speak about something. So we've created this little platform because we knew. अच्छा, लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग बात होगी कि लोगों को लगता है कि ये लास्ट ईयर जो 1.5 साल जो सोशल मीडिया का जो बैकलैश हुआ है सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, तो मे बी दिस शो बिकम्स रेलिवेंट नाउ मोर. बट डोंट फॉरगेट दैट हमारा पहला जो सीज़न था वो इससे पहले था. कहीं ना कहीं हमने ये हल्का सा एक आइडिया आ गया था कि सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे ज़िंदगी के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में, और उसका जो एडवांटेजेस तो बहुत हैं, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमको सीखनी है, उससे जानना है. तो हमारे फर्स्ट सीज़न में हमने वहीं से शुरू कर दिया था. अब हमको हल्का सा उसका एक वो बेस और एडवांटेज भी मिला है, एंड आई थिंक नाउ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल द सेकेंड सीजन विल बी फार मोर रेलेवेंट. उसके बहुत हाँ कुछ हद तक एक कॉन्शियस डिसीजन था. उसके रीज़न ये था कि मैं पहली बार होस्ट कर रहा था, ठीक है ना, तो इट वाज अ न्यू काइंड ऑफ एवेन्यू फॉर मी. आई वांटेड टू डू समथिंग. एक साइकोलॉजिकल होता है, एक खुद का एक पर्सनल डिसीजन होता है कि यार क्योंकि मीडिया है, लोगों के डिसीजंस हैं, लोग ऐसा नहीं सोचे कि सलमान की वजह से ये शो शुरू हुआ है, सलमान की वजह से ये सारे लोग आए हैं, इस वजह से. तो मुझे वो अपने आप करना था, ना सलमान का कहीं हेल्प था, ना कोई प्रेजेंटेशन था. एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज मे बी आई एम थिंकिंग ओवर थिंकिंग, मे बी इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, हो सकता था पहले सीज़न में ही हो, बट कॉन्शियसली मैंने इनसे कहा कि भाई आप
हम शो अगर करेंगे 10 एपिसोड्स करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीज़न में सलमान नहीं होगा। मैं ये शो बिना सलमान के करना चाहता हूँ। इसका रीज़न ये है कि अगर ये शो मैं कर लूँगा तो मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, उसके बगैर मैंने ये शो कर लिया। अगली बार वो होपफुली वो खुद ही आएगा करने के लिए, या वो खुद ही बोलेगा कि यार मुझे क्यों नहीं लिया। उसने पूछा भी मुझे, व्हाई डिडंट यू टेक मी फॉर द फर्स्ट सीजन। ना आई कुडंट टेल हिम आई डिडंट वांट टू टेक यू फॉर द फर्स्ट सीजन बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल रीजंस, यू सी। सो सेकेंड सीजन ही वॉज मोर देन हैप्पी टू कम इन। तो वी मेड अ कॉन्शियस डिसीजन। एंड आई थिंक एक और बात ये थी कि यार पहले सीजन में अगर जैसा ना कि अगर मैं सलमान को यूज़ कर लेता तो एक, अगर हम उम्मीद तो कर रहे थे कि ये सीजन 2 भी करेंगे, हम सीजन 3 भी करना चाहते हैं, तो सीजन 2 का हमारे पास एक एस होना भी बहुत ज़रूरी था कि सीजन 2 में क्या, जैसे सीजन 2 में सलमान, तो एक दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। He was very happy in this to be on the show and more so because उसने देख लिया था कि मैंने किस किस्म का काम किया, एज अ होस्ट कैसा काम किया था, शो का कॉन्सेप्ट कैसा था, कैसा उसको रिसीव किया गया। पता चला 10 के 10 एपिसोड जो थे वो लोगों ने अच्छी तरह से रिसीव किए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं हुई। जबकि हमने पूछे वो कुछ ऐसे आड़े टेढ़े सवाल और कुछ चीज़ें, हमारा शो भी वैसा है, लेकिन फिर भी इंटेंट कन्वे हो जाता है कि इंटेंट इज़ नॉट malicious and intent is not to design that way. So now, even now, he's on the show and he has done really well. बहुत ही अलग, आप देख लेना जब एपिसोड आएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने भी पूछी हैं जो लोगों को लगेगा कि यार ये इसका सवाल का जवाब भी दिया उसने। I see in many ways they won't be very different. ऐसा लगता है कि जनरेशन टू जनरेशन स्टार्स उनके अंदर वही लगन होती है जो काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है। टाइम्स चेंज तो सिनेरियोज चेंज, चीज़ें इर्द गिर्द चेंज हो जाती हैं, लेकिन पुराने स्टार्स और नए स्टार्स में वही फोकस और वही डेडिकेशन और वही लव टू बिकम popular and to do good work is always there. It was there in the stars of the past and there is going to be there in the stars of the future also. The difference I would say is that they are the newer generation actors, probably the ones that have come beyond my generation also, are a little more in the sense, I wouldn't say professional, but they take a lot more care about lot of factors. So they're not how would I say, they're थोड़े से ज़्यादा focused in doing very limited work. पहले स्टार्स जो होते थे 7-7 8-8 फिल्में करते थे, अब वो एक फिल्म का कॉन्सेप्ट आ गया है, पहले एक फिल्म ख़त्म करो फिर दूसरे पे जाओ, भले ही 4 फिल्में साल में करो बट एक फिल्म ख़त्म करो। तो ये जो एक नया ट्रेंड है ना, ये पहले कभी होता नहीं था। एक्टर्स जो थे वो डायरेक्टर्स 3-3 4-4 फिल्में करते थे, एक्टर्स 7-8 फिल्में करते थे, एक सेट से दूसरे सेट जाते थे। आजकल के एक्टर्स अपने लुक पे वर्क करते हैं, हेयर स्टाइल पे वर्क करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है रोल का उसका करते हैं, एक ही कैरेक्टर में रह के। तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द न्यूअर जनरेशन दैट इज कम नाउ।